हाँ जी, नमस्कार। आज अपने शुरू कर रहे हैं 11th केमिस्ट्री। ये डिमांड रहती है कि 11th केमिस्ट्री भी कुछ शुरुआत की जाए। तो और वैसे देखा जाए तो 11th बेस होता है। 11th में जिसने मेहनत कर ली तो उसके कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। मैं देखता हूँ कई बच्चों के 12th में भी हो जाते हैं, उनको परमाणु भार नहीं पता, अणु भार कैसे निकालते हैं वो नहीं पता, मोल कैसे निकालते हैं वो नहीं पता, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं वो नहीं पता। बहुत खराब हालत होती है। वो टिप के ऐसे नंबर ले आते हैं, लाने की कोशिश करते हैं, आगे वो खराब होते रहते हैं, है ना। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए टॉपिक वाइज टॉपिक अपने जहाँ से नींव होती है, मजबूत आधार जहाँ से तय होता है वहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं कुछ आज जैसे परमाणु भार लिखवा रहा हूँ, ये परमाणु भार अपने याद कर लेंगे तो अपने न तो कोई भी अणु का मोल निकालना हो, कोई भी अणु का अणु भार निकालना हो तो हमारे कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ परमाणु भार लिख रहा हूं मैं। परमाणु भार जो अपने याद कर लेंगे तो अपना काम निकल जाएगा, उससे अणु भार निकाल लेंगे अपने। हाइड्रोजन का एक होता है, हाइड्रोजन का एक, लिथियम का 7 होता है, ठीक है ना। अपने वो परमाणु भारों की चर्चा कर रहे हैं जो अपने काम आएंगे अणु भार निकालने में, ठीक है ना। कंटिन्यू नहीं, जो अणु अपने काम आते हैं और जो इनसे जो ये याद करने के बाद उन अणुओं का परमाणु भार अणु भार अपने आराम से निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन 1, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरोन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन 16, ठीक है। उसके बाद में सोडियम 23, उसके बाद में मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, एल्यूमिनियम के बाद में फॉस्फोरस 31, फॉस्फोरस के बाद में सल्फर 32, सल्फर के बाद में क्लोरीन 35.5 और उसके बाद में कैल्शियम 40, ठीक है। कैल्शियम के बाद में आयरन आयरन 56, उसके बाद में कॉपर। आयरन से पहले कोबाल्ट देखना चाहो तो कोबाल्ट देख लो, कोबाल्ट 59, ठीक है। कॉपर 63.6, जिंक 65.5, 65.4 बोल दिया, 65.5 जिंक हो गया। जिंक के बाद में Ag 108, आयोडीन 127, आयोडीन 127 और उसके बाद में बेरियम 137। तो ये वो परमाणु भार है, यदि अपने ये याद हो गए तो कोई भी अणु है उसका अणु भार निकाल सकते हैं, जैसे अभी निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये हमें अपने याद ही होने चाहिए उंगलियों पे। कोई अपने को बोले क्लोरीन का कितना है 35.5, अपने को बोले जिंक कितना है, तो उंगलियों पे याद ही होने चाहिए ये। अगर ये याद हो गए, इनके याद बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते केमिस्ट्री में, तो कल्पना ही नहीं कर सकते ये मानो, ठीक है। तो ये सभी के याद होने चाहिए। चलो अणु भार इनसे अब निकालेंगे। ये तो परमाणु भार है, परमाणु है ना, ये अकेला परमाणु होता ना, ये परमाणु भार है। अब अणु भार इनसे निकालेंगे, परमाणु भारों से, ठीक है ना। तो बात करते हैं, देखो अणु भार की। अणु भार की बात करते हैं। अणु भार, अणु भार और अणु भार क्या होता है? अणु में उपस्थित, अणु में उपस्थिति, अणु में उपस्थिति परमाणुओं के, अणु में उपस्थित परमाणुओं के भारों का योग,
परमाणुओं के भारों का योग याद रखेंगे ऐसे। तो अणुभार क्या होता है? अणु में उपस्थित बच्चों क्या होता है अणुभार? अणु में उपस्थित परमाणुओं के भारों का योग क्या कहलाता है? अणुभार कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो ये H2SO4 अणु है ना, अणु है ये। ठीक है, तो अणु है तो इसका अणु में उपस्थित परमाणु के भारों का योग करेंगे। अब ये परमाणु है हाइड्रोजन और इसका परमाणु भार अभी अपने लिखा था 1 होता है और इसके कितने परमाणु हैं? 2, तो 2 से गुणा करते हैं। ये तो हुआ हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, कितने परमाणु हैं? 2, तो 1 गुणा 2। अब बीच में लगा देंगे प्लस, लगा दिया प्लस। हम सल्फर का परमाणु भार अपने लिखा था 32 प्लस ऑक्सीजन का लिखा था अपने 16 कितने परमाणु ऑक्सीजन के? 4, तो 16 गुणा 4, तो 1 गुणा 2 गया, प्लस 32 प्लस 16 चौको 64, 16 चौको 64। ठीक है, तो कुल मिला के आ गया ये 98 आएगा, जोड़ेंगे तो 98 ग्राम। और अणु के यहाँ कुछ नहीं लगा है तो वो अणु 1 मोल है। एक अणु क्या होता है? 1 मोल। ठीक है ना, तो 98 ग्राम पर मोल हो गया है, यानी 1 मोल H2SO4 का भार कितना हो गया? अणु भार कितना हो गया? 98 ग्राम। तो ये अणु भार निकालना आना चाहिए, इसी से मोल निकलेगा और मोल के बिना कोई काम नहीं चलता है, तो ये निकालना आना चाहिए। और ये निकालने के लिए परमाणु भार याद होने चाहिए सभी के। और देखो जैसे HNO3 है, ठीक है, अणु है ये भी। परमाणु के भारों का योग करें तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस से नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 प्लस से ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 अपने लिखा अभी पीछे, तो 16 कितने परमाणु हैं? 3। ठीक है, तो इसका कर देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 63 आएगा, तो 63 ग्राम। 16 3 48 हो गया, 48 और 14 62 हो गया, 62 और 1 63 पर मोल हो गया। ठीक है, निकाल लेंगे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अणु है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझावा चुना होता ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई भी अणु आप बोलियो जो भी अपने काम आते हैं, जो अपने पीछे परमाणु भार लिखे हैं उनसे उस अणु का अणु भार निकल जाएगा बहुत ही आसानी से, तो वो परमाणु भार अपने याद होने चाहिए। कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु भार कितना है? 40। ऑक्सीजन का कितना, प्लस लगा दो बीच में, ऑक्सीजन का 16 होता है और कितने परमाणु हैं? उल्टवाइस है ना, तो 2 परमाणु है, ये 1 है गुणा 2 है, तो 16 गुणा 2 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 1 गुणा ये 2 से गुणा है, 1 गुणा 2 जोड़ दो, 40 और 32, 32 और 40 72 और 2 74, तो ये 74 ग्राम पर मोल हो गया, 74 ग्राम पर मोल। इस प्रकार से अणु भार निकाल सकते हैं अपने। और देखो जैसे कोई अणु, जैसे अपने आता है बहुत बार सुक्रोज, है ना, सुक्रोज आता है, उसको बोलते हैं गन्ने की शक्कर का, गन्ने की शक्कर। और उसका क्या होता है अणु सूत्र सुक्रोज का? C12H22O11। सुक्रोज तो अपने नाम सुन लेते हैं, सुक्रोज तो नाम सुन लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता ये सुक्रोज होती क्या है। ये गन्ने की शक्कर होती है, ठीक है ना। C12H22O11 तो कर दो। क्या होता है अणु भार? अणु में उपस्थित ये सारे परमाणु हैं, इनके भारों का योग। तो कार्बन का 12 होता है परमाणु भार। कितने परमाणु है कार्बन के? 12, तो 12 गुणा 12 प्लस से हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और कितने परमाणु हैं? 22, तो 22 से गुणा कर दो प्लस से ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16, कितने परमाणु हैं? 11 गुणा कर दो, अब जोड़ दो, 12 12 144 होता है प्लस 22 प्लस 172 होता है। 16 को 11 से गुणा करें तो 172 आएगा। इस प्रकार ये 392 आना चाहिए। देखो कितना आता है, ये 22 हो गया, ये हो गया 16 160 और ये 171 आएगा, सॉरी 171। तो 3 और 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 4 13 को कितना आएगा? 100 जोड़ो वापस जोड़ो, 2 और 1 3 7 हो गया, ठीक है। 7 और 2 9 और 4 13 का 3 हो गया।
असल पाई 1 2 3 337, ये गलत तो नहीं है, 12 12 144 और ये 100, अरे ये 176 होगा, सॉरी 16 में दावा 160 और 16 और जोड़ते हैं 176। हाँ दोबारा जोड़ते हैं, 6 और 2 8 और 4 12 का 2 392 आना चाहिए। असल पाई 1 8 और 2 10 और 4 14, 6 और 2 8 4 12 2, असल पाई 1 1 8 और 2 10 4 14 को चौको, असल पाई 1 342, ठीक है 342 ग्राम पर मोल हो गया। तो सुक्रोज है या गन्ने की जो शक्कर है उसका अणुभार कितना हो गया, 342 ग्राम पर मोल हो गया। ऐसे ग्लूकोज का निकालना हो अपने को C6H12O6 निकाल लेंगे। निकालो, कार्बन का परमाणु भार 12, कितने परमाणु है 6 गुणा 6, बीच में प्लस लगा दो। अब हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, कितने परमाणु है 12, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, कितने परमाणु है 6। इस प्रकार इसको जोड़ेंगे तो ये 180 आएगा, कितना 180 ग्राम पर मोल आ गया। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे और समझे होंगे तो मैं आपसे ये उम्मीद जरूर करूंगा, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को जिनके बार पहली बार आ रहा है, और कृपया लिंक को अन्य के साथ ही सहपाठियों के पास ही शेयर करेंगे। जो गार्जियन देख रहे हैं उनसे भी अनुरोध रहेगा कि वो सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को बताएं इसके बारे में। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आती जाएंगी और काफ़ी बेस मजबूत होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम मतलब चर्चा करेंगे मोल अवधारणा की, मोल कॉन्सेप्ट की। तो बिल्कुल बेस में जो भी चीज़ें काम आती हैं उनका हम रेगुलर चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद सभी को।